हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस कंप्लीट कर लिए थे। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर देख लेंगे। और बच्चों, एक बात कहनी थी आपसे कि इस वीडियो को अंत तक, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को इसी टॉपिक से रिलेटेड एक एक्सरसाइज दूंगा। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में शुरू किया था, उस एक्सरसाइज को आप घर पर लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? बच्चों, जिसमें कोई काम भविष्य में होगा, आगे होगा, फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर लगा है तो ऑब्वियसली फ्यूचर मतलब भविष्य की बात हो गई, लेकिन उसके साथ में समय दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर क्या था बच्चों? दोनों में रहा है, रही है, रहे हैं आया था, है ना। लेकिन जब परफेक्ट कंटिन्यूअस आया था तो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं के साथ टाइम ऐड हो गया था। इसी तरह जब हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा था तो रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस में आया था। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेम पहचान आई थी, रहा था, रही थी, रहे थे, बस उसमें साथ में क्या ऐड हो गया था? टाइम। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। उससे पहले हम देखें, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये सारे वीडियोस बच्चों अपने चैनल पर पड़े हुए हैं, अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो देख लीजिएगा। इन सारे वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या था बच्चों? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो ये पहचान सेम रहेगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस इसमें भी क्या ऐड हो जाएगा? टाइम। तो जब जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आए और एक समय दिया हो, अब समय कैसा होगा बच्चों? या तो पीरियड ऑफ टाइम होगा या तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले वीडियो में, तो आप जाके देख लीजिएगा, तो आपको पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा प्लस टाइम दिया होगा। सबसे पहले इसका हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अभी हम लोग चारों सेंटेंस करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव। सारे सेंटेंस मैंने लिख दिए हैं बच्चों, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो अगर बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के साथ बच्चों यूज़ करेंगे विल और शैल का, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी होगा तो हम यूज़ करेंगे शैल का, और अगर इसके अलावा कोई भी दूसरा सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे विल का। उसके बाद बच्चों हम लोग एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जिसको बोलेंगे हैव। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ होती है सिर्फ और सिर्फ हैव। हैव के बाद बच्चों आता है बीन। बीन के बाद हम लोग यूज़ करते हैं V1 प्लस ING। V1 प्लस ING का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। ठीक, इसको पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। फिर आएगा बच्चों एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट। अब ये ऑब्जेक्ट में अक्सर दिक्कत होती है कि कैसे पहचाने क्या ऑब्जेक्ट है क्या कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के 3 सेपरेट वीडियोस मैंने बनाए थे, आप उनको देख लीजिएगा, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में किसी तरह का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। फिर बच्चों उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम। पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, और उसके बाद टाइम। ठीक है, आइए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चों। वह 2 घंटे से छत पर पतंग उड़ा रहा होगा। देखिए बच्चों, लास्ट में आया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और उसके साथ क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, 2 घंटे से, है ना। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले वी नीड अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। ठीक है, ही के बाद बच्चों हमें चाहिए विल या शैल। तो ही के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? विल का, क्योंकि शैल आता है केवल आई और वी के साथ। ही विल। देन उसके बाद बच्चों क्या है? हैव। फिर क्या लगाना है? बीन। फिर V1 प्लस ING, उड़ाना बच्चों, V1 होती है फ्लाई,
और इसमें लगा देंगे आईएनजी। फ्लाइंग व्हाट, क्या उड़ा रहा होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट है अ काइट। एक आदमी है, एक उड़ा रहा है वो, तो एक पतंग अ काइट। देन कॉम्प्लीमेंट बच्चों कहाँ उड़ा रहा होगा, छत पर। फ्लाइंग अ काइट ऑन द रूफ। और बच्चों उसके बाद हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट के बाद सिंस या फॉर, तो दैट विल डिपेंड ऑन द टाइम। तो टाइम कैसा है, 2 घंटे, दिस इज बच्चों पीरियड ऑफ टाइम, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर का, फॉर। और कब से उड़ा रहा है, टाइम क्या आ गया बच्चों, 2 hours, HOURS। तो ही विल हैव बीन फ्लाइंग अ काइट ऑन द रूफ फॉर 2 hours। अगला सेंटेंस देखते हैं बच्चों, लड़के शाम से मैदान में हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और प्लस टाइम दे दिया शाम से, है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले हमने उठाया सब्जेक्ट लड़के, द बॉयज। बॉयज के साथ बच्चों हेल्पिंग वर्ब आ गई विल, है ना। उसके बाद बच्चों चाहिए हमें, आहा, एक चीज देखिए, खास बात क्या आ गई, नया सेंटेंस है बच्चों, नहीं लग गया, है ना, मतलब सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अब अगर सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो इस सेंटेंस में, इस अफर्मेटिव सेंटेंस में हमको क्या चेंज करना होता है, सिर्फ और सिर्फ नॉट का यूज कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, और इस विल और शैल और हैव के बीच में बच्चों हम लोग यूज कर लेते हैं नॉट का। तो ये बन जाएगा बच्चों विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव, ठीक है, बस और कोई चेंज नहीं है, बाकी पूरा सेंटेंस उसी तरह रहेगा। तो द बॉयज विल नॉट हैव। फिर आया बच्चों अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बीन, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, खेल रहे होंगे, प्ले, और इसमें आईएनजी लगा दिया तो ये बन गया प्लेइंग। फिर चाहिए बच्चों एक ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहे होंगे, हॉकी। फिर चाहिए एक कॉम्प्लीमेंट, कहाँ खेल रहे होंगे बच्चों, मैदान में, इन द ग्राउंड। कब से खेल रहे होंगे बच्चों, शाम से, निश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है सिंस, इवनिंग। बच्चों फिर से एक बार बता रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली वीडियो में पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम एक्सप्लेन किया हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, क्या सुनार 4 बजे से अंगूठियां बना रहा होगा। लीजिए अब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बच्चों क्या किया जाता है, इस फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, ये जो आप विल और शैल देख रहे हैं ये उठ के सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, बस, और कोई चेंज नहीं होगा। विल और शैल का यूज हम लोग कहाँ कर लेंगे बच्चों, सब्जेक्ट से पहले, बस काम खत्म। क्या सुनार 4 बजे से अंगूठियां बना रहा होगा, ठीक है, तो क्या के लिए बच्चों सबसे पहले विल या शैल, सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। और सुनार बच्चों कैसा है, सब्जेक्ट नॉर्मल, इसके साथ क्या लगेगा, विल, क्या आ गया सबसे पहले, विल, ठीक है, सबसे पहले हमने यूज किया विल। उसके बाद हमें क्या चाहिए बच्चों, सब्जेक्ट, द गोल्डस्मिथ, सुनार, विल द, सबसे पहले विल और शैल, देन सब्जेक्ट, देन अब देखो बच्चों अगर नेगेटिव होता, अंगूठियां नहीं बना रहा होगा, तो नॉट जहां लगा था वहां लगा रहने देते। नेगेटिव नहीं है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। आगे क्या बचा बच्चों, हैव। फिर क्या चाहिए बच्चों, बीन, है ना। देन V1 प्लस ING, अंगूठियां बना रहा होगा, बनाना, मेकिंग, मेक, और उसमें लगा दिया ING, मेकिंग। फिर क्या चाहिए बच्चों, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या बना रहा होगा, अंगूठियां, मेकिंग द रिंग्स। कब से बना रहा होगा बच्चों, 4 बजे से। अब देखिए मेकिंग द रिंग्स, ऑब्जेक्ट आ गया, कॉम्प्लीमेंट इस सेंटेंस में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा जाएगा, इसीलिए कह रहा हूं वो वीडियो जब आप देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट भी आपको ऑब्जेक्ट वाले वीडियो में क्लियर हो जाएगा। फिर बच्चों देखा सिंस या फॉर,
4 बजे से, तो 4 बजे बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस, ठीक, सिंस 4 o'clock एंड साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। आसान था, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस में थोड़ा सा और चेंज हो गया। और चेंज क्या हो गया बच्चों, वे महीनों से यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। अब इंट्रोगेटिव तो हो गया, लेकिन ये इंट्रोगेटिव कैसा हो गया बच्चों, क्वेश्चन वर्ड वाला। एक इंट्रोगेटिव होता है बच्चों जो क्या से शुरू होता है ना, जो सिर्फ किससे शुरू होता है, क्या से। तो क्या का मतलब होता है कि आपको सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिख देनी है, बस बात खत्म। दूसरा इंट्रोगेटिव क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का भी सेपरेट वीडियो चैनल पर है बच्चों, देख लीजिएगा। जैसे ही आप इंट्रोगेटिव टाइप करेंगे बाय इंग्लिश गुरु रमेश आ जाएगा। तो क्यों के लिए बच्चों, वाई, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द बोला जाता है, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, हाउ मच, हाउ मैनी, हु, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो अगर बच्चों कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, क्वेश्चन वर्ड वाला, भाई सिंपल इंट्रोगेटिव होगा तब हम क्या करेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब, जैसे विल शैल थी तो उसको सबसे पहले लिख दिया। अब अगर बच्चों क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव आ गया तब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं बच्चों, सेम फॉर्मूला है। जैसे यहां से विल और शैल को उठा के सबसे पहले रखा था, तो अब उस विल शैल से पहले इस क्वेश्चन वर्ड को रख देंगे, विल और शैल से पहले क्वेश्चन वर्ड को रख देंगे। तो बच्चों फॉर्मूले में चेंज क्या हो जाएगा, इस जगह पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, है ना, और सब्जेक्ट से पहले बच्चों क्या आ जाएगा, विल या शैल, जो भी होगा, और उससे भी पहले क्या आ जाएगा, भाई ये तो नॉर्मल हम लोगों ने किया था ना, विल शैल पहले प्लस सब्जेक्ट, यहां पर आ जाएगा बच्चों ये क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द, बस खत्म, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा इधर उधर हेर फेर करना है। सबसे पहले नॉर्मल इंट्रोगेटिव में विल और शैल को उठा के सबसे पहले रख दिया था, और जब क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो इस विल और शैल से पहले हम क्या रख देंगे, क्वेश्चन वर्ड, बस खत्म, कुछ नहीं करना है। और सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, जो कि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं, वे महीनों से यहां क्यों नहीं आ रहे होंगे। अच्छा बच्चों, सब में विल 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 चल रहा है, चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वे की जगह कर देते हैं हम। ठीक, अब हम मतलब हो गया बच्चों वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, शैल। ठीक, चेंज हो गया थोड़ा सा, लेकिन सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, क्वेश्चन वर्ड। क्यों के लिए बच्चों हम यूज करते हैं वाई। ठीक, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया, उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, विल या शैल। तो सब्जेक्ट क्या है बच्चों, हम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब शैल। फिर क्या चाहिए बच्चों, सब्जेक्ट, क्या हो गया, वी। फिर देखिए नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहे होंगे, तो नहीं, तो भैया इसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट। उसके बाद क्या चाहिए बच्चों, हैव। कुछ नहीं करना है बच्चों, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है। अच्छा, ये फॉर्मूला रटना भी नहीं है, आप फॉर्मूला सामने रखेंगे, और जैसे ये फॉर्मूला आपने रखा असर्टिव का, और अभी लास्ट में जो मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा उसके 6, 7, 8 सेंटेंस बना लेंगे, तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की नीड नहीं है बच्चों। हैव, फिर आया बच्चों बीन, देन हमें क्या चाहिए, V1 प्लस ING, आ रहे होंगे, आना मतलब कम, और उसमें लगा दिया ING। तो वाई शैल वी नॉट हैव बीन कमिंग, कहाँ नहीं आ रहे होंगे, यहाँ। कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों इस सेंटेंस में, कॉम्प्लीमेंट है, कमिंग हियर। अब देखिए कब से, महीनों से, तो ये बच्चों निश्चित समय है या अनिश्चित, पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम, तो दैट इज पीरियड ऑफ टाइम, महीनों से, कोई निश्चित समय नहीं है ना, कमिंग हियर। और जब निश्चित समय नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर मंथ्स, महीनों से, MONTHS, और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो क्या किया बच्चों, कोई अंतर नहीं हुआ। देखो जैसे ये वाला इंट्रोगेटिव था ना, जो हेल्पिंग वर्ब क्या से शुरू हो रहा था, तो क्या वाले में विल और शैल पहले लगाया था, और उसके बाद हमने क्या किया, जब कोई क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस आया तो हमने उस क्वेश्चन वर्ड को इस विल और शैल से भी
पहले रख दिया, बस बात खत्म हो गई। राहुल सुबह से यह कार्य कैसे कर रहा होगा, कैसे, फिर एक क्वेश्चन वर्ड आया, प्रश्नवाचक शब्द आया बच्चों, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा हाउ। अब उसके बाद देखा सब्जेक्ट क्या है बच्चों, राहुल, तो राहुल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल या शैल, तो ऑब्वियसली विल, हाउ विल। देन वी नीड अ सब्जेक्ट, क्या है बच्चों सब्जेक्ट, राहुल। उसके बाद बच्चों क्या है, नेगेटिव तो नहीं है, नहीं लिखा है तो नेगेटिव नॉट नहीं लिखेंगे, फिर लगेगा बच्चों हैव, हाउ विल राहुल हैव। फिर बच्चों क्या चाहिए हमें, बीन, बीन के बाद बच्चों क्या चाहिए, V1 प्लस ing, काम करना, डू और प्लस ing, डूइंग, करने के लिए बच्चों आता है डू, तो हाउ विल राहुल हैव बीन डूइंग, क्या कर रहा होगा, यह कार्य। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, दिस वर्क, यह कार्य। उसके बाद कब से कर रहा होगा बच्चों, सुबह से, तो सुबह क्या होता है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिंस का, और सुबह से मतलब टाइम मॉर्निंग, एंड साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो आई होप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जल्दी से इसकी एक्सरसाइज ले लेते हैं जो आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा।